मुसलमान जितना खुश, जितना सुखी हिंदुस्तान के अंदर है, उतना सुखी किसी दूसरे देश के अंदर नहीं। इस देश का हिंदू उस कानून में विश्वास करता है जिस कानून के तहत ये देश चलता है। राष्ट्र को राष्ट्र के दुश्मनों से खतरा नहीं, राष्ट्र को यदि खतरा है तो अच्छे लोगों के चुप रहने से खतरा है। तत्कालीन सरकार ने मेजर गोगोई का कोर्ट मार्शल किया, उसके खिलाफ मुकदमे लिखे गए। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद मेजर गोगोई को रेस्टोर किया गया। अगर चलते हैं तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो हमारे अच्छे लोग हैं, जो इस कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, उनको खड़े होकर के उन पत्थर मारने वालों का डट करके विरोध करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। चाहे राजस्थान के उदयपुर की घटना हो या फिर महाराष्ट्र के अमरावती की घटना हो, इन सभी घटनाओं में पाकिस्तान कनेक्शन किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अब नुपुर शर्मा की हत्या करने के लिए पाकिस्तान ने एक आतंकवादी को हिंदुस्तान में भेजा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चाहे 1965 की बात हो या फिर 1971 की बात हो या फिर कारगिल के युद्ध की बात हो, हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ हिंदुस्तान में कौन वो लोग हैं जो जयचंद की भूमिका में हैं और हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान से ही गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी राज सिंह माजरा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नुपुर शर्मा के नाम पर पहले उदयपुर की घटना, इसके बाद महाराष्ट्र के अमरावती की घटना और अब पाकिस्तानी आतंकवादी नुपुर शर्मा की हत्या के लिए। देखिए विपिन जी, जहाँ तक नुपुर शर्मा प्रकरण का सवाल है, नुपुर शर्मा ने जो कहा उसके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई और वो कार्रवाई चल रही है। उसके विरोध में जिन जिन लोगों ने अपराध किए हैं, वो चाहे उदयपुर में किए हों, अमरावती में किए हों या अन्य जगह करने का प्रयास किया हो, उनको भी भारतवर्ष के कानून के तहत कड़ाई से दंडित करने का काम हो रहा है, चल रहा है। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एजेंसी है NIA, जो इन सारे प्रकरण की जांच कर रही है। रही पाकिस्तान कनेक्शन की बात जो आपने अभी कही, पाकिस्तान हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए, हिंदुस्तान में अशांति पैदा करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता इसके सिवाय नहीं है। पाकिस्तान इस प्रकार के लोगों को अक्सर हिंदुस्तान में बहुत पहले से भेजता रहा है और भेज करके हिंदुस्तान को अशांत कराने का प्रयास करता रहा है। हालांकि वो अपने प्रयासों में कभी सफल नहीं हुआ, आगे भी सफल नहीं होगा। मैं एक बात ये भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का ये मुस्लिम प्रेम नहीं है, ये पाकिस्तान का मुस्लिम प्रेम नहीं है, ये केवल पाकिस्तान के मन में जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये उसका रिजल्ट है। जो कि पाकिस्तान जानता है कि वो हिंदुस्तान से बहुत इन्फीरियर देश है, कुछ है ही नहीं। अपनी उसी इन्फीरियरिटी के नाते पाकिस्तान इस प्रकार के सारे काम करता है। अन्यथा मुसलमान जितना खुश, जितना सुखी हिंदुस्तान के अंदर है, उतना सुखी किसी दूसरे देश के अंदर नहीं। चीन के अंदर मुसलमानों के साथ ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी है। चीन के अंदर मुसलमानों के विरुद्ध ना जाने किस किस प्रकार के कानून बन गए, लेकिन पाकिस्तान एक दिन भी चीन के खिलाफ नहीं बोलता, केवल भारत के खिलाफ बोलता है। भारत में इस प्रकार के लोगों को भेजने का काम करता है, जिससे पाकिस्तान को कोई लाभ मिलने वाला नहीं। विश्वासघात तो पाकिस्तान की आदत में शुमार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ हिंदुस्तान में वो कौन लोग हैं जो जयचंद की भूमिका में हैं और इस हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के साथ ही गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। विपिन जी, इस प्रकार के लोग हिंदुस्तान में हैं, निश्चित रूप से हैं। उन्हीं का सहारा मिलकर के बाहर के लोगों को आने का मौका मिलता है। वो लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं। निश्चित रूप से मैं आपसे इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं और मैं स्वयं भी आश्वस्त हूं कि जो इस श्रेणी के लोग हैं उन लोगों का कोई भविष्य नहीं है।
विकृत मानसिकता के लोग हैं वो, और विकृत मानसिकता के लोग अपने गंतव्य को चले जाएंगे, दंड प्राप्त करेंगे। मैं इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूँ। नुपुर शर्मा ने एक विवादित टिप्पणी की, उसके बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, गला काटने की बात हो रही है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं के बारे में लगातार अपशब्द बोले जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं, लेकिन कोई भी हिंदू इस प्रकार की कोई बात नहीं कर रहा है। हिंदुओं के लिए संविधान और कानून सबसे ऊपर है। विपिन जी, आपने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान के बावजूद हिंदू इस प्रकार का एग्रेसिव कोई इस प्रकार की बात हिंदू नहीं कहता। इससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि इस देश का हिंदू उस कानून में विश्वास करता है जिस कानून के तहत ये देश चलता है, और जो लोग उस कानून में यकीन नहीं करते, उसमें विश्वास नहीं करते, वो लोग एग्रेसिव होकर के बयानबाजी करते हैं। मैं एक बात आपको या आपके माध्यम से याद करवाना चाहता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को खास तौर पर, कि बंटवारे के टाइम 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए वो इस्लामिक सिस्टम में नहीं रहना चाहते थे, डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहना चाहते थे। हिंदुस्तान में इसलिए रुके कि उनको डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छा लगा, पसंद था, बढ़िया लगा, तब वो हिंदुस्तान में रुके। इसलिए मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, जो आगे उनकी औलाद, उनके जो अगली पीढ़ियाँ आ गई, कि जो उनके बड़ों ने, उनके बुज़ुर्गों ने जो फैसला लिया था, डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने का जो फैसला किया था, उसका वो भी सम्मान करें। और सारे लोग, हालांकि बड़ी तादाद में लोग उसको मानने वाले हैं, लेकिन जो अपवाद हैं उनको भी समझाएं, और नहीं समझाएं तो उनको दंड मिलेगा। क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक सेटअप का देश है, यहाँ कोई अन्य कानून ना है, ना चल सकता, उसी के तहत देश चलेगा। इसलिए हिंदू उसका सम्मान करता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हिंदुओं ने कभी भी एग्रेसिव होकर के इस प्रकार की भाषा, सर कलम से जुदा, सर तन से जुदा कर देंगे, इस प्रकार की भाषा उन्होंने कभी नहीं बोली, और ना कभी वो बोलेगा, क्योंकि वो उसका सम्मान करता है कानून का। अन्य लोगों को भी उसका सम्मान करके देश को चलने देना चाहिए। जब पत्थर चलते हैं, सर कलम किए जाते हैं, तो किसी प्रकार का कोई रोष प्रदर्शन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई फतवा जारी नहीं होता, लेकिन जब बुलडोजर चलता है तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। विपिन जी, आपके इस प्रश्न के जवाब में मैं आपसे एक कहावत बतानी चाहूँगा, और कहावत वो है जो कभी चाणक्य जी ने कही थी। चाणक्य जी हमारे इन चीज़ों के, इस कायदे कानून के प्रकांड पंडित हुए हैं। चाणक्य जी, जिनका एक विषय भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक भी पढ़ाया जाता है, उन्होंने कहा था कि किसी राष्ट्र को राष्ट्र के दुश्मनों से खतरा नहीं, राष्ट्र को यदि खतरा है तो अच्छे लोगों के चुप रहने से खतरा है। ये चाणक्य जी ने कहा था। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस प्रकार की व्यवस्थाओं में संलिप्त हैं, निश्चित रूप से दोनों चीज़ों के ऊपर बराबर रिएक्शन आना चाहिए, लेकिन रिएक्शन आता नहीं। आर्मी के ऊपर पत्थर भी बजते हैं, आर्मी का अपमान भी बजते हैं, नहीं बजते थे, अब तो नहीं बजते, एक ज़माने में बजते थे, आर्मी का अपमान भी होता था। यहाँ तक हुआ कि मैं, चूँकि मेरी एयरफोर्स की बैकग्राउंड रही है, मैं आपको इतनी दुख और तकलीफ़ का विषय बताऊं कि मेजर गोगोई जैसा इंटेलिजेंट ऑफिसर जब अपनी टीम के साथ फंस गया, उसने एक उग्रवादी को पकड़ करके जीप के सामने बांधा, ताकि उग्रवादी, वहाँ जो भीड़ थी वो हमला करे तो सबसे पहले पत्थर उसको लगे। लोगों ने उसको देख करके लोग पीछे हट गए, जो हमलावर लोग थे पीछे हट गए, और वो अपनी टीम को मेजर गोगोई वहाँ से निकाल करके ले आए। तत्कालीन सरकार ने मेजर गोगोई का कोर्ट मार्शल किया, उसके खिलाफ मुकदमे लिखे गए। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद मेजर गोगोई को रेस्टोर किया गया। ये इस देश के अंदर हुआ है। पत्थर अगर चलते हैं तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो हमारे अच्छे लोग हैं, जो इस कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, उनको खड़े होकर के उन पत्थर मारने वालों का डट करके विरोध करना चाहिए। जो नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने हैं, उनका भी विरोध सड़क पर उतर करके करना चाहिए। कुछ उलेमाओं ने किया भी है, ऐसा नहीं कि सब एक लाइन में है, कुछ ने उसका विरोध किया भी है। अनेकों उलेमा हैं जिन्होंने इस बात का विरोध किया है, गला काटने वाली बात का विरोध किया है, लेकिन इसके विरुद्ध भी कायदे से एक बड़ा सैलाब उतरना चाहिए, जो मैं समझता हूँ।
कन्हैयालाल की मृत्यु पर उनकी माताजी, उनकी पत्नी किसी प्रकार का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हैं, बल्कि देश को अब भी जोड़ने की बात कर रही हैं। लेकिन मुदस्सिर की माताजी, जिसके लिए हमें भी अफसोस है, उनके बयान को असदुद्दीन ओवैसी बार बार कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम के लिए सैकड़ों मुदस्सिर कुर्बान। तो इस प्रकार की राजनीति की आवश्यकता है क्या? इस प्रकार की राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। चूँकि असदुद्दीन ओवैसी, जैसे मैंने अपने पहले साक्षात्कारों में भी आपसे बात कही है कि ओवैसी साहब एक बड़े पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं। वो चीज़ों को गहराई से जान सकते हैं, वो चीज़ों को गहराई से पहचान भी सकते हैं, लेकिन पहचानना नहीं चाहते। अगर उन्होंने चीज़ों को गहराई से पहचान करके अपना वक्तव्य दे दिया तो फिर मुसलमानों को कैसे वो भड़काएंगे। मुसलमानों के अंदर अपने आप को सबसे बड़ा लीडर साबित करने की चाह में इस प्रकार के बयान वो देते हैं। अन्यथा जो मुदस्सर की माँ ने जो बयान दिया है, या जो इस प्रकार का या जो भी इस प्रकार का लोग बयान दे रहे हैं, वो बयान ठीक नहीं है, वो कानून सम्मत बयान नहीं है। कन्हैयालाल की माँ ने या उसकी बहन ने इस प्रकार का बयान नहीं दिया। आप देखिए, कोई भी कहीं भी किसी हिंदू का इस प्रकार कत्ल होता है तो इस प्रकार के बयान कहीं से आते नहीं, कोई इस प्रकार के बयान देता नहीं। जो इस प्रकार के बयान देता है वो मैं समझता हूँ कानून सम्मत नहीं है और वो बयान उनको नहीं देने चाहिए। हमने उदयपुर और महाराष्ट्र की घटनाओं पर कुछ मुस्लिमों से पिछले कुछ दिनों में बातचीत की है। कुछ मुस्लिमों का कहना है कि इस्लाम किसी का सर कलम करने की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम में इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं लिखी हुई है। जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी की वजह से उदयपुर और महाराष्ट्र की घटना हुई है। तो इन सभी मुस्लिमों ने इस्लामिक शिक्षा ली है। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी की वजह से महाराष्ट्र और उदयपुर जैसी घटना हुई है, तो क्या इन लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं कोई मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मेरे अगल बगल में, गाँव में, मित्रों में मुसलमान भी शामिल हैं, अच्छे क्वालिफाइड मुसलमान भी शामिल हैं। और कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है। इस्लाम में यदि पड़ोसी भूखा है, ये इस्लाम में व्यवस्था है कि यदि पड़ोसी भूखा है तो आपको खाना वाजिब नहीं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था किसी धर्म में है तो वो कत्ल करने की, मारने की ऐसी उसमें इजाज़त हो ही नहीं सकती, जो मैं समझता हूँ। तो इस्लाम का नाम लेकर के अगर कोई कर रहा है तो वो तो नंबर एक इस्लाम को ही ज़बरदस्त तरीके से बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। मुसलमानों को ये भी चाहिए कि जो आदमी इस प्रकार से उनके मज़हब को बदनाम करने का काम कर रहा है, उसका विरोध सबसे पहले मुसलमान सड़क पर उतर करके करे। दूसरी बात, हमारे कई उलेमाओं ने इस बात का खंडन किया है, यहाँ कई उलेमाओं ने इस बात का खंडन भी किया है कि ये गलत बात है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने इस प्रकार से सर कलम करने का काम किया है, 100% उनके ब्रेन को वॉश किया गया होगा। इस प्रकार के संगठन है जो नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उनको इस काम पर लगाते हैं। पढ़े लिखे लड़के, इंजीनियर्स, अच्छे अच्छे हाईली क्वालिफाइड लड़के इस काम में उतार दिए ब्रेन वॉश करके। तो ब्रेन वॉश किया हुआ आदमी ही किसी का गला काट सकता है, साधारण आदमी के बस की बात नहीं। अफ़गानिस्तान भी पहले डेवलप्ड नेशन था, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर जिहादी मानसिकता की शुरुआत हुई और रिजल्ट अब सबके सामने है, तो यहाँ हिंदुस्तान में भी इस प्रकार की जो जिहादी मानसिकता है उसकी शुरुआत करने का प्रयास किया गया है। तो क्या ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई ज़रूरी है? और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान जैसे हालात यहाँ हिंदुस्तान में भी हो जाएंगे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा विपिन जी। अफ़गानिस्तान जिस कंडीशन से गुजर रहा है वो भयावह कंडीशन है, बहुत ही भयावह कंडीशन है। हमारे जो हिंदुस्तानी लोग, वे खासकर सिख वहाँ बसे हुए थे, उनको कैसे कैसे अपनी जान बचा करके वहाँ से भागना पड़ा, कैसे कैसे गुरुद्वारों का अपमान होते उन्होंने देखा, कैसे कैसे गुरु ग्रंथ साहब को छुपा करके वहाँ से वो सिर पर रख करके लाए हैं। इससे साबित होता है कि अफ़गानिस्तान जीवन जीने के लायक देश नहीं रहा। हिंदुस्तान में जिस प्रकार के ये संगठन सक्रिय हो गए हैं, जिस प्रकार से लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको इस प्रकार के घृणित कार्य में उतारा जा रहा है, इनके विरुद्ध मैं समझता हूँ सरकार को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए।
सरकार कठोरतम कार्रवाई नहीं करेगी तो इनका निश्चित रूप से इनको बढ़ावा मिलेगा। जहाँ जहाँ गैर बीजेपी गवर्नमेंट हैं, जहाँ जहाँ गैर बीजेपी सरकार हैं, वहाँ वहाँ सरकार इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं कर रही, जिसका नतीजा पूरे देश में देखने को मिल रहा है। मैं इस बात से आपके सहमत हूँ कि इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका भी विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दों पर मेरी राय लेते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आपने भूतपूर्व वायु सैनिक चौधरी राज सिंह माजरा जी को सुना, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिहादी मानसिकता के लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।